हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने देश भारत की। भारत देश को कई अन्य नाम से भी जाना जाता रहा है। समय के अनुरूप इसका नाम बदलता रहा है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय इसे मेलुआ नाम से जाना गया है। पुराणों में इसे भारत या भारतवर्ष नाम से जाना गया है। मनुस्मृति में इसे आर्यवर्त के नाम से जाना गया है और वैदिक पुस्तकों में इसे जम्बूद्वीप नाम से कहा गया है। और पर्शियन लोगों ने हिंद या हिंदुस्तान भी कहा है। फाइनली ग्रीक लोगों द्वारा पहली बार हिंद को इंडस कहा गया और यहीं से नाम आया इंडिया। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इंडिया या भारत के बारे में हो रही चर्चा के बारे में। मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है स्टडी विद अंकित में। आजकल एक नया विषय चर्चा का बना हुआ है, इंडिया या भारत। इस चर्चा को हवा तब और मिली जब हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुई G20 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पत्र में यह बदलाव हुआ। पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखित होता था, पर इस बार निमंत्रण पत्रों पर पहली बार भारत के राष्ट्रपति का प्रयोग हुआ और इसी ने देश के नामकरण और ऐतिहासिक अर्थों को लेकर बड़ी बहस को जन्म दे दिया। यही मैं आपको एक और बात बता दूं कि इंडिया पहला देश नहीं जिसने अपने नाम को बदला है। इससे पहले कई देशों ने अपने नाम को बदला है। यहाँ आप एक लिस्ट देखेंगे जिसमें कई देशों ने अपने नाम को बदला है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि पहले टर्की था, बाद में उसको तुर्की कर दिया गया। बर्मा को 2019 में म्यांमार कर दिया गया। 2018 में स्वाजीलैंड को इस्वातिनी कर दिया गया और 1972 में सेलोन को श्रीलंका कर दिया गया। तो कई देशों ने अपने नाम बदलकर बाद में रखे हैं। भारत शब्द की गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें और इसका पता पौराणिक साहित्य और महाकाव्य महाभारत से पता चलता है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा फेमस है वह है प्रसिद्ध राजा भरत। भरत एक प्रसिद्ध राजा का नाम था जिसे भारत की ऋग वैदिक जनजातियों का पूर्वज माना जाता है, इसलिए हम सब भरत के वंशज के नाम से भी जाने जाते हैं। और तीसरा मत यह है कि विष्णु पुराण में भारत का वर्णन किया गया है जिसका अर्थ होता है दक्षिण समुद्र और उत्तरी बर्फीले हिमालय पर्वत के मध्य की भूमि के रूप में किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडिया नाम की उत्पत्ति। तो इंडिया नाम सिंधु शब्द से लिया गया है। प्राचीन यूनानी लोगों ने सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को एदोई कहा, जिसका अर्थ होता है सिंधु के लोग। बाद में फारसियों और अरबों ने भी सिंधु भूमि को संदर्भित यानी बुलाने के लिए हिंद या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद यूरोपीय लोगों ने इन स्रोतों से इंडिया नाम लिया और ब्रिटिश द्वारा शासन के बाद यह देश का आधिकारिक नाम बन गया। इंडिया या भारत की बहस ये कोई पहली बहस नहीं है। इससे पहले भी संविधान सभा में हुई बहस इंडिया या भारत की, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अपने देश का नाम को लेकर बहस कोई नई नहीं है। वर्ष 1949 में जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तब भी देश के नाम को लेकर मतभेद थे। कुछ सदस्यों को ये लगा इंडिया नाम अंग्रेजों के उत्पीड़न की याद दिलाता है और उन्होंने भारत को प्राथमिकता देने की बात की। इसके उदाहरण हैं जबलपुर के सेठ गोविंद दास थे जिन्होंने भारत को इंडिया के ऊपर रखने की बात, और विष्णु कामत ने भारत के प्रयोग की मिसाल के रूप में आयरिश संविधान का उदाहरण दिया जिसमें स्वतंत्रता के बाद देश का नाम बदल दिया गया था। हरगोविंद पंत ने भी भारतवर्ष का तर्क दिया था। अब हम बात करते हैं नाम के संवैधानिकता की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में पहले से ही इंडिया और भारत दोनों को परस्पर उपयोग किया गया है, जिसमें कहा गया है भारत जो कि इंडिया है और राज्यों का एक संघ होगा। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो उसकी शुरुआत ही हम भारत के लोग से शुरू होती है, लेकिन हिंदी संस्करण में इंडिया के बजाय भारत का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ सरकारी संस्थानों जैसे कि भारतीय रेलवे के पास पहले से ही हिंदी संस्करण उपलब्ध है जिनमें भारतीय शामिल है। आज के वीडियो में हमने बात की इंडिया या भारत, अपने देश के लिए कौन सा नाम उचित रहेगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी बात बताइए कि आपको कौन सा नाम पसंद है, इंडिया या भारत। आपको वीडियो कैसा लगा आप ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।